बीएचयू के पहले राउंड की कट ऑफ जो है वो कल यानी 1 अगस्त को जारी होने जा रही है। आपके पहले राउंड का रिजल्ट आएगा और बहुत सारे मन में डर और घबराहट भी होगी, क्योंकि मुझे अपना सब्जेक्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कट ऑफ बहुत हाई ना चली जाए, बहुत तरीके की जो है वो अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं। आज के वीडियो में पहले राउंड की कट ऑफ को लेकर मैं आपके सामने कुछ चर्चा करूंगा और कुछ बातों को रखूंगा, डेटा भी रखूंगा। सर आपने जो पहले कट ऑफ दिया था क्या वो सब खत्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके लास्ट राउंड तक की कट ऑफ होती है कि आपका फाइनली उतने तक हो जाएगा। वो पहले राउंड की या दूसरे राउंड की कट ऑफ यहां पर नहीं होती है। पहले राउंड की कट ऑफ नो डाउट थोड़ी सी हायर रेंज में जरूर रहेगी। ये हम जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ को देखते हुए भी ये बात बोल सकते हैं कि जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए की पहली कट ऑफ यहां पर हायर रेंज में है, तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट तो दिख रहा है ना कि बच्चों का स्कोर कुछ तो यहां पर इन्फ्लेटेड है। यहां पर वो ये भी रीजन हो सकता है कि अभी सब यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे होते हैं, तो कई मिक्स्ड रीजंस हैं वहां पर। मैं बहुत ज्यादा डीपली उसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन बीएचयू के पहले राउंड का रिजल्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम थोड़ा कोर्स वाइज यहां पर जो वो बातचीत करना चाहेंगे। देखो कुछ चीजों में बीएचयू ही पहली चॉइस है। जैसे कोई बच्चा अगर लैंग्वेज जीएटी से पढ़ रहा है, ठीक है, लैंग्वेज जीएटी मतलब उसने तैयार किया था, एग्जाम दिया था, और अगर वो लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं है, मतलब अगर वो लैंग्वेज से नहीं बीए करना चाहता है, अगर लैंग्वेज से करना चाहेगा तो या तो जेएनयू भागेगा, इफ्लू भाग सकता है, लेकिन कुल मिला के इधर उधर जाने के चांस है। लेकिन अगर कोई बच्चा लैंग्वेज जीएटी से सोशल साइंस के सब्जेक्ट में जाना चाहता है तो बीएचयू इज द ओनली वन चॉइस। दूसरी बात, बीएलएलबी इज द ओनली वन चॉइस। तीसरी बात, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएचयू ही सिर्फ एक चॉइस है आपकी। तो ये सब वो कोर्सेज है जहां पर आप मतलब कुछ भी नहीं फैक्टर लगा सकते हो, सिर्फ बीएचयू ही है। सीट्स लिमिटेड हैं, बीएलएलबी में सीट्स कम है आपके। अगर मैं बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर में सीट्स कम है, हालांकि इस बार आपके बीएलएलबी में 30 सीट्स बढ़ाई गई हैं, तो उसका भी इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन बीएलएलबी में नहीं कुछ दिखेगा, क्योंकि बीएलएलबी में भाई साहब बहुत हाई कट ऑफ चलती है। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स हैं, मैं इन सब बातों को कंसीडर करते हुए आपके सामने कुछ डेटा रखूंगा। अभी मैं एक जनरलाइज्ड वे में बात करूंगा, फिर मैं आपको डेटा भी रखूंगा और उसके सामने भी चीजें आपको मैं दिखाऊंगा। यहां पर पहले समझ लीजिएगा। यहां पर देखो बीएचयू में मैटर ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, मैं मेन कैंपस की बात कर रहा हूं। एफिलिएटेड तो छोड़ दो, आप फीमेल्स के लिए छोड़ दो एमपीजी तक एडमिशन की, मैं बातचीत कर रहा हूं आपके मेन कैंपस में। डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी आप यहां पर माइनर क्या रहता है आपका, मतलब मेजर तो है ही, मेजर के साथ माइनर क्या है, वो भी रेगुलर या पेड सीट, बहुत वेरिएशंस होते हैं। हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस आपको चाहिए बहुत हाई कट ऑफ, हिस्ट्री विद साइकोलॉजी लो कट ऑफ चली जाती है आपकी। 30-30, 40-40 नंबर का डिफरेंस होता है इन सिर्फ माइनर चेंज होने की वजह से। तो बहुत कुछ फैक्टर्स यहां पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मेजर विथ माइनर मैटर करता है, रेगुलर पेड मैटर करता है। आपके साइंस में आप जाओगे तो रेगुलर पेड में बहुत हाई डिफरेंसेस दिखते हैं, 20-20, 30-30 नंबर के डिफरेंसेस होते हैं। 15 नंबर के डिफरेंसेस तो आपको सोशल में मिलने लगेंगे पेड सीट के लिए यहां पर। तो ये सारी बातें भी यहां पर कंसीडर की जाती है। अब ध्यान सुनना मेरी बात, लैंग्वेज जीएटी वाले जो बच्चे होंगे वो इतने सारे कोर्सेज को टारगेट करेंगे। अगर हम बात करें बीए आर्ट्स में, तो यार देखो बीए आर्ट्स में दो बात आपको मेन कैंप, मैं यूआर की बात कर रहा हूं, बाकी अभी डेटा सारे कैटेगरी दिखा दूंगा। अगर मैं यूआर की मेन कैंपस की बातचीत करता हूं, तो यार अगर आप सिर्फ एडमिशन के पीछे जाओगे तो यार एडमिशन तो आप मान के चलो 265 पे, 270 पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छे, मतलब ठीक ठाक सब्जेक्ट से। एकदम फर्जी सब्जेक्ट ले लूंगा तो 200 नंबर भी होगा उर्दू के साथ, वो मैं कंसीडर नहीं करता हूं। मैं ठीक ठाक सब्जेक्ट भी 265-270 लेके चल रहा हूं। लेकिन अगर आप टॉप के सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, जर्मन या फ्रेंच, जापानीज, ज्योग्राफी, अगर इन सब्जेक्ट की आप बातचीत करते हो तो यार आप सेफर तभी होगी यूआर में जब आप 330 के अराउंड होगी। समझ रहे हो? सोशल में अगर मैं बातचीत करता हूं, सोशल में भाई साहब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट की आप बातचीत करते हो, वो भी इन्हीं के माइनर रेगुलर सीट, जैसे हिस्ट्री विद पॉलिटी, पॉलिटी विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी विद पॉलिटी, अगर इनके कॉम्बिनेशंस की आप बातचीत करोगे तो भाई साहब 350 से ऊपर ही रहो, और पॉलिटी विद हिस्ट्री के लिए 365 तक जाओ आप कम से कम यहां पर।
ठीक है, तब सेफर जोन में रहोगे। हालांकि एडमिशन आप मान के चलो 295 से 300 के बीच में रहोगे तो भी यहां पर एडमिशन होगा। बीएलएलबी में सीट बढ़ी है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यूआर में 370 से नीचे हो तो अपने आप को रिस्क जोन में लेकर चलो, 370 या उससे ऊपर हो तो ही आप अपने आप को सेफ मानो। एडमिशन 365 का भी होगा, यह मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं यूआर में, लेकिन अभी मैं नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, पहले राउंड के लिए। चलो अगर मैं पीसीएम में बात करूं तो पीसीएम में क्या है कि कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स, वो भी रेगुलर सीट। अगर कंप्यूटर साइंस स्टैट्स रेगुलर सीट बात करोगे तो 540 प्लस जाओगे आप। इन्हीं के पेड सीट में आ जाओ या इसमें मैथमेटिक्स ऑनर्स जोड़ लो आप यहां पर, तो ये आप 500 से 520 की रेंज में भी पाने लगोगे। लेकिन अगर हम बातचीत करते हैं सिर्फ हमको एडमिशन मिल जाए, सब्जेक्ट चलेगा, तो आप अगर 410 की रेंज में भी हो ना, 410 से 420 की रेंज में, तो भी यहां पर आपका एडमिशन होगा। बायो में जूलॉजी की बात करते हैं, बहुत एक्सेप्शनली हाई कट ऑफ होती है भाई साहब, 625 प्लस पे तो आप अपने आप को सिक्योर मानना भी मत। हाँ, अब इसके बाद जूलॉजी विद केमिस्ट्री रेगुलर सीट, जूलॉजी विद केमिस्ट्री पेड सीट। पेड सीट हो सकता है 615 तक मिल जाए आपको। इसके बाद बॉटनी और केमिस्ट्री ऑनर्स की कट ऑफ चलती है, वो अब मान के चलो 600 के राउंड होगी। एडमिशन तो यार 550 पे भी हो जाएगा, जियोलॉजी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों के साथ 550 पे भी एडमिशन आपके हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री की पेड सीट में जाओगे तो ये आपको 570 580 की रेंज में भी यहां पर मार्क्स देखने को मिलेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर मोस्ट डिमांडेड कोर्स है, आप 630 के आसपास हो यूआर में तो अपने आप को सेफर जोन में लेकर चलोगे, ठीक है। बाकी मैंने कहा 630 का ही एडमिशन होगा। बीकॉम की अगर हम बात करें तो 540 के रेंज में अगर आप हो यहां पर यूआर में 750 में, तब आप अपने आप को सेफर जोन में लेकर चलेंगे पहली कट ऑफ के लिए। आइए मैं आपको यहां पर कुछ डेटा प्रेजेंट कर देता हूं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर कोर्सेज वाइज थोड़ी बातचीत करूं यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा। बी ऑनर्स आर्ट्स में अब ये जो कट ऑफ लिखी गई इसका मतलब क्या है, ये है लोअर रेंज, ये है हायर रेंज। हायर रेंज का मतलब हो गया टॉप के सब्जेक्ट उसके साथ उनका माइनर भी टॉप का, अगर आप वो चाहते हो तो इस रेंज में रहो। अगर आप यहां पर ऐसा है कि एडमिशन ठीक ठाक सब्जेक्ट से, एकदम बेकार सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बेकार सब्जेक्ट 200 नंबर पे भी होगा, अगर आप ठीक ठाक सब्जेक्ट भी चाहते हो तो 265 270 की रेंज में आप रहोगे। अब जितना अच्छे रेंज में हो उतना बेहतर होगा आपके लिए। सोशल में 299 से 365, 365 मतलब पॉलिटी विथ हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है। 299 में एडमिशन हो जाएगा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी मेजर के रूप में अगर आप लोगे। मैथ्स में 407 से 560, 560 में स्टैट्स कंप्यूटर साइंस जाएगा, कंप्यूटर साइंस विथ स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस विथ मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट जो 550 560 की रेंज में जाएंगे। 407 में आपके एडमिशन हो रहे होंगे, ठीक है। बीएससी बायो में 543 से 620, यहां पर 620 वही जूलॉजी की बात जो मैंने किया यहां पर, और 543 में जूलॉजी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट फाइनल एडमिशन होगा आपका सिर्फ। एग्रीकल्चर में 625 से 630 आप मान के चलो यहां पर, ठीक है। 599 से 606 ईडब्ल्यूएच, 608 से 611 यहां पर ओबीसी, 521 से 534 यहां पर एससी, ऐसे देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहां पर आप, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 535 से 540, बीएलएलबी में 368 से 373 भाई साहब, वही मैंने बोला 370 के आसपास हो तो आप अपने आप को सेफ जोन में यहां पर लेकर चल सकते हो। अगर हम बात करते हैं आर्ट्स में कौन से ऐसे मेजर सब्जेक्ट हैं जिनकी कट ऑफ हायर रेंज में जाएगी, वो इंग्लिश ज्योग्राफी जर्मन जापानीज, वो 335 से 350 की रेंज में अगर आप हो तो अपने आप को मान के चलो। सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 350 से 370 की रेंज में आपको ये मेजर्स मिलते हैं। रेगुलर सीट, पेड सीट 10 नंबर कम हो जाएगा। बीएससी मैथ में कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स 540 से 550 की रेंज में मिलेंगे आपको। बायो में जूलॉजी 625 से 630, बॉटनी 600 और केमिस्ट्री यहां पर 580 से 600 के बीच में यहां पर मिलने लगते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है आपके पहले राउंड की कट ऑफ की यहां पर। बाकी कल जब एक बार रिजल्ट आएगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो बातें उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं, हम ही नहीं कहते हैं कि 100% ये सही ही होगा, एक अनुमान है, वो हमने आपके सामने यहां पर प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच।